हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक एप्लीकेशन सीखेंगे। पीछे वाले लेक्चर्स में आपने मैक्सिमम मिनिमम क्या रहता है, किसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में सीखा था। वही आप एप्लीकेशन सीख रहे हैं, बट आप इकोनॉमिक फील्ड में कैसे होते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम आपको मालूम है, किसी भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम मैक्सिमा कह देते हैं, और जो सबसे कम और सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे हम लोग मिनिमा कह देते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डेरिवेटिव की हेल्प से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। ध्यान रखिएगा बच्चा, हम लोगों ने जो क्वेश्चन में डिमांड है बस उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। अदरवाइज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैक्सिमम किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है ओनली मिनिमम और ओनली मैक्सिमम हो, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही एग्जिस्ट ना करते हैं। बट क्वेश्चन में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए, हमें कॉस्ट फंक्शन दिया, आप लोग को पता है इकोनॉमिक फील्ड में कॉस्ट फंक्शन को सिंबॉलिकली सी से डिनोट कर देते हैं। क्यू स्टैंड फॉर द क्वांटिटी, सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 100। चलिए ये तो ठीक है हम लोगों के लिए। बात ये हमें निकालना किसके लिए है, इसके लिए मिनिमम। मुझे नहीं मालूम इसका आएगा या नहीं आएगा, बट अदरवाइज अगर इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है तो हमें सिर्फ क्वेश्चन मिनिमम के लिए सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप फिक्स आप लोगों को फिर वापस रिकॉल करा देती हूँ स्टेप के लिए। फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन गिवन रहता है, उसके बाद हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लोग क्या फीड कर देते हैं, 0, और वहां से 0 को फीड करके हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, जो भी आती है नंबर ऑफ वैल्यूज। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हम लोगों के पास एफ डबल डैश निकालते हैं, और इस एफ डबल डैश के ऊपर हम x की वो वैल्यूज चेक करते हैं जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है। जिन वैल्यूज पे वो ग्रेटर देन 0 आ जाए एफ डबल डैश, वो हमारे पास x के मिनिमम का पॉइंट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को ये स्पेशली स्ट्रेस किया था, दीज आर द मिनिमम पॉइंट, और जहां पर वो लेस देन 0 आ जाए वो x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम का पॉइंट बोली जाती है। ये पॉइंट्स हैं, और अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो ओरिजिनल फंक्शन fx में हम लोग x की वैल्यूज फीड कर देंगे। पुट x मैक्सिमम पॉइंट फीड करेंगे तो मैक्सिमम का वैल्यू आएगी, और मिनिमम पॉइंट फीड करेंगे तो मिनिमम की वैल्यू। क्लियर है। ये आप लोगों के लिए एक ब्रीफ था आप लोगों के फार्मूले का मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए। फिर वही चीज, वेरिएबल चेंज हो सकता है, फंक्शन की बजाय यहाँ c यूज किया गया, x की बजाय q यूज किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं dc बाई डी क्यू, वो आप लोग के पास होगा 2Q माइनस 4। मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। 0 के इक्वल लिखेंगे तो q की वैल्यू आती है 2। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा बच्चे क्योंकि थोड़े सिंबल चेंज हो गए, d2c बाई डी क्यू स्क्वायर। कंफ्यूजन रहती है तो इसे आप लोग c डैश और इसे c डबल डैश भी लिख सकते हैं। हम लोगों के पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ गई, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से q की वैल्यू थी, हमें यहाँ स्पीड करनी चाहिए थी, बट अब नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में q ही नहीं है हमारे पास। और अगर q ही नहीं है तो हम लोगों के पास जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है उसको हम एज इट इज ही एक्सेप्ट करेंगे। हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से q की जो वैल्यू आई वो किसको शो करेगी, मिनिमम को। हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड भी मिनिमम की थी और हम लोगों ने इसे मिनिमम के लिए ही सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको बोला था ये मिनिमम का पॉइंट रहेगा, आप लोगों को तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमा चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हम ओरिजिनल स्टेटमेंट में q की वैल्यू रखेंगे 2, और सॉल्व करते हुए 96 आ गई, तो ये हमारे पास आंसर। क्लियर। सेम उसी तरीके से है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, इफ द कॉस्ट फंक्शन ऑफ c इज, c दिया है, यहाँ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज किया गया। चलिए सबसे पहले हमें निकालना है लेवल ऑफ आउटपुट x व्हेन कॉस्ट इज मिनिमम। इट मीन्स मिनिमम रखते हुए हमें x की वैल्यू चाहिए। क्लियर। मिनिमम कॉस्ट cot x इज इक्वल टू 3,
यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कॉट नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। दिस इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन क्योंकि एक्स में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ कहीं ना कहीं ये कॉट गलत लिखा, मिनिमम कॉस्ट एट होगा मेरे हिसाब से, एट एक्स इज इक्वल टू 3। चलो शुरू कर देते हैं एक बार। यहाँ पर इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास स्टेटमेंट में है ही नहीं। चलिए सी डी सी बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव डी सी बाई डी एक्स को 0, सेकेंड स्टेप 0 रखते हुए एक्स की वैल्यू 3, उसके बाद डी टू सी बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव में हमें एक्स की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करनी चाहिए, बट हम एक्स की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि हमें एक्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो डी सेकेंड डेरिवेटिव में जो भी वैल्यू हम लोगों को मिल रही है हम उसे एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये कैसी मिल रही है? पॉजिटिव। मैंने एक दो बार पहले भी बोला बेटा, आप लोगों को वैल्यू जैसी भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें ये देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या आपकी नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है इट मीन सी यानी कॉस्ट आप लोगों के पास मिनिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, हमारे पास एक्स की वैल्यू चाहिए थी। यस, यहाँ पर कॉस्ट ही है, कॉट नहीं है। मिनिमम कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट में थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है बेटा, इट्स ओके, ठीक कर सकते हैं हम लोग अपने पार्ट पे। तो अगर हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो एक्स की वैल्यू 3 आप ओरिजिनल क्वेश्चन में रख देंगे तो आप लोगों के पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा बेटा, मैं इसका डायरेक्ट उठा रही हूँ ये वैल्यू 31। आप इसको सॉल्व करिए क्योंकि मेरा यहाँ बेसिक मोड है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना। कैलकुलेटिव या हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो आप खुद भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलते हम लोग आगे थर्ड एग्जाम्पल पर। इफ द टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय, वही सी है हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन दिया गया हम लोग के कॉस्ट फंक्शन और एक्स वेरिएबल यूज किया, एक्स इज द क्वांटिटी। पूछा क्या गया ये बहुत ध्यान से पढ़िए। फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ध्यान रखिएगा बेटा, मिनिमम तो करना ही है बट टोटल कॉस्ट को नहीं करना हमने। किसको करना है? हमने एवरेज कॉस्ट को। इट मीन्स हमें मिनिमम तो कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने इसको सीखा था एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमें फार्मूला मालूम है, ध्यान रखिए। पीछे वाले लेक्चर्स रिवाइज करेंगे तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी बाय एक्स। आप लोगों के पास एवरेज कॉस्ट आ गई। चलिए अब हमें काम टोटल कॉस्ट पे नहीं करना, अब हमें काम किस पे करना है? एवरेज कॉस्ट पे। वाई एवरेज कॉस्ट? क्लियर है ये पॉइंट? एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम का। चलिए एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, बड़े आराम से कर पाएंगे। फर्स्ट इसके डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, 0 रखकर आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये देख पा रहे हो बेटा कितने आराम से लिखा गया। हमें सेकेंड डेरिवेटिव लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, AC1 दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ऐसा भी लिख सकते थे AC2 दिस शो इट्स सेकेंड डेरिवेटिव। चलिए हमारे पास हम अपनी एवरेज कॉस्ट का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा? 2। बाय चांस है बेटा यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की वैल्यू 0 आ गई वो भी यही है, और आप लोगों के पास जो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आया वो भी हमारा 2 ही है। बट बाय चांस इसके लिए इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर वही सेम क्राइटेरिया, हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से जो वैल्यू आई थी वही हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई? मिनिमम। इट मीन्स आउटपुट कितनी हो गई? 2। क्वेश्चन में ध्यान रखिए बच्चा, उसने आउटपुट पूछी थी नॉट द एवरेज कॉस्ट वैल्यू। क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ और आप लोगों को कैलकुलेशन आप लोग हल्की फुल्की देख लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट C per kilometer of an electric cable is given by C is equal to 2 by x plus 600x, where x is cross section in the square meter। समझते हैं? ये तो आप लोगों के पास स्क्वायर मीटर के बाद हमारे पास मार्क रहते हैं, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन रहते हैं। जैसे वो लेंथ की मेंशन होती है ना, भाई यहाँ 1 मीटर हो गया, यहाँ 1 मीटर हो गया, उस तरीके से। फाइंड द क्रॉस सेक्शन फॉर विच द कॉस्ट इज लीस्ट। सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन करके रखो ताकि आप लोगों को पता लगे हमें करना क्या है।
कॉस्ट को ही लिस्ट करना है एंड फाइंड द लीस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर। इट मीन्स आप लोगों को लीस्ट कॉस्ट की वैल्यू भी निकालनी है और कॉस्ट को लीस्ट भी कर। चलिए शुरू कर देते हैं। वही मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट, सी है डी बाई डी एक्स निकालेंगे डेरिवेटिव, उसे 12x रेज टू द पावर -1 प्लस 600x। मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा आप लोगों के लिए डेरिवेटिव लेना। इसका ये वाला स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो अगर करना चाहते हो, क्योंकि अब हम लोग ये कंसेप्ट सीख चुके हैं। इस वाले स्टेप को अवॉइड करके आप सीधा ये वैल्यूज दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखते हुए हमारे पास एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले सकते हैं, या एक्स स्क्वायर के एलसीएम की वजह 120 कॉमन निकाल दिया गया यहाँ पर। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √5 आ गई। आप लोगों को पता है एक्स किसको शो कर रहा है, लेंथ को, और अगर लेंथ है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो आप लोगों को ये रिजेक्ट करना है। ये बात क्लियर आनी चाहिए बेटा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग किसी भी वैल्यू को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन होना चाहिए। हम एक ही वैल्यू निकाल के चलेंगे, x इज इक्वल टू 1/√5। अब हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव को भी आप लोग इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और सीधा भी करना चाहते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस तरीके से प्रॉपर शो करने की जरूरत नहीं है, जो ये 600 के डेरिवेटिव को 0 लिखते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा अब हम इसे आगे ले सकते हैं, एडवांस पर आगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव पे तो हायर लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं। क्लियर बच्चा। बस अब आपको वैल्यू रखनी है डी टू सी सेकेंड डेरिवेटिव में, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव का क्या सिंबल आ रहा है, जैसे कि ये वैल्यू सॉल्व की गई है, आप लोगों को ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ना ये सॉल्व करिए ना ये सॉल्व करिए, आप सिर्फ इतना ही लिखिए 240√5 होल क्यूब। आपको और ये आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव का तो हमें सिर्फ सिंबल चाहिए। ये सिंबल क्या आ रहा है, हम लोग को ये नहीं देखना कि वैल्यू कितनी बन रही है सेकेंड डेरिवेटिव की। तो इन्होंने प्रॉपर सॉल्व कर दिया 1200√5, हमें जरूरत नहीं है बच्चा, यहीं से ही पता लग रहा है 240 पॉजिटिव, √5 का क्यूब करेंगे वो भी पॉजिटिव, और ये ऑब्वियस है ये हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब इतना पार्ट ही सॉल्व करिए, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर। थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग के पास। तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट x इज इक्वल टू 1/√5 तब है जब c हमने क्या रखना था, लीस्ट। काम खत्म। चलिए अब हमें लिखना है लीस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर निकालिए, ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता देती हूँ। आप लोगों के पास है 120√5 प्लस 600/√5। चाहते तो हम यहाँ भी छोड़ सकते थे, बट थोड़ा सा एक्यूरेट का आंसर नहीं होता, और वैसे भी आप लोगों को पता है अंडरवुड हम नीचे कभी भी नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, और ऊपर लाने के लिए आप लोग क्या करते हो, रैशनलाइज, √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड करिए जरा बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 120√5 प्लस 600/5 आएगा, 600/5 काटिए, यहाँ पर कितना होगा आप लोगों के पास 120, कॉमन निकालेंगे तो अंदर से आएगा 120 प्लस 120, दैट विल बी 240√5। ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ यूनिट लगना चाहिए, बट हम लोग यहाँ यूनिट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ लिख दिया लीस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर, तो यहाँ मेंशन नहीं करने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज आप लोग यहाँ मेंशन। क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से बेटा, बहुत स्लो, एक बार स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या है, इफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय c इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 7x गिवन है। x कॉमन आ सकता था यहाँ पर, चलो कोई बात। क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एट व्हाट लेवल द आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। इसको मैं वापस अंडरलाइन कर रही हूँ, बॉक्स में कर लीजिए ताकि आप लोग को पता लग जाए हमें टोटल कॉस्ट के साथ बात नहीं करनी, हम लोगों को एवरेज कॉस्ट के साथ बात करनी। चलो शुरू हो जाते हैं, बहुत इजी है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो मुझे लगता है थोड़ा फास्ट करती हूँ। सी है, ए सी निकाला, ए सी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ए सी के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा, 0 रखने से x की वैल्यू 2 आई, ए सी का सेकेंड डेरिवेटिव लिया
और सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 फीड करनी है, बट वो हम फीड नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में x ही प्रेजेंट नहीं है। तो जो वैल्यू है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, और हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसका सिंबल चाहिए। 2 इज पॉजिटिव, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू c, जो हमारे पास 2 जो पॉइंट आया दैट विल बी द मिनिमम। और आप लोगों ने देखा आपके आंसर में हमारे को चाहिए भी क्या था, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 रहेगी हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इफ द डिमांड फंक्शन इज, वैसे भी आप लोग समझ सकते हो बेटा, अगर हमारी डिमांड होगी तो उसे हम मैक्सिमम की तरफ लेकर जाते हैं, प्रॉफिट होगा तो भी हम मैक्सिमम की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है। हम इकोनॉमिक फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस हम चाहते हैं कॉस्ट कम से कम हो, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो अक्सर आप लोग देखोगे 100% क्वेश्चन में अगर डिमांड का फंक्शन होगा, जैसे कि अभी आपके सामने 6 नंबर एग्जाम्पल में आ रहा है, वो हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाएगा और जो कॉस्ट है वो हमेशा मिनिमम की तरफ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, इफ द डिमांड फंक्शन p इज 100 माइनस 4q, फिर वही सिंबॉलिकल है p और q के लिए क्योंकि डिमांड फंक्शन है, और x के लिए q यूज किया। चलिए हम फाइंड द लेवल एट विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। हम लोग को ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम करना है टोटल रेवेन्यू। दिस इज अ डिमांड फंक्शन, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाले, टोटल रेवेन्यू, और फिर उसको क्या करें, मैक्सिमम। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोगों को याद होगा हम लोग टोटल रेवेन्यू फंक्शन को TR से लिखते थे और उसका फार्मूला हम ऐसे लगाते थे PX, बट यहाँ पर x की वजह हमारे पास वेरिएबल इसने q यूज किया तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे PQ। चलिए, डिमांड फंक्शन है, आप लोगों ने टोटल रेवेन्यू लिख दिया। टोटल रेवेन्यू को TR लिखने की बजाय ये R से लिख रहा है, सिंबॉलिकल है, स्टैंडर्ड नहीं है बच्चा। फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से q की वैल्यू निकल कर आई। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आया, हमें कुछ भी करने नहीं पड़ा, हमें कोई q की वैल्यू फीड नहीं करनी पड़ी। बिना q की वैल्यू फीड किए हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। और आप लोगों को पता है अगर मैक्सिमम मिनिमम के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर q 25/2 है तो r हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। और यही चीज हमें प्रूव आउट करनी है। बाय चांस बेटा आप लोगों के पास यहाँ दोनों क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं कि मैक्सिमम मिनिमम में से जो रिक्वायरमेंट है वही हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बट मैं आपको यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, पर चांस हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इस तरह की आती है जो मैक्सिमम भी दे रही है और मिनिमम भी दे रही है, तो आप लोग सिर्फ उस पॉइंट को, उस आंसर को छोड़ेंगे जो रिक्वायरमेंट। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 7। थोड़ा सा बारीक आई है इसकी पिक, बट फिर भी कोई नहीं, कवर करेंगे हम लोग। P इज इक्वल टू 121/q प्लस 4 माइनस 1। फाइंड द आउटपुट लेवल एट विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी हमें दोनों काम करने हैं यहाँ पर आप लोगों को। टोटल रेवेन्यू पे बात करनी है सबसे पहले, एक क्लियर है। दूसरा हमें रेवेन्यू भी फाइंड करना है। तीसरा जो मैं कह रही हूँ आप लोगों को चेंज हुआ कि आप लोगों को Q और X का इंटरचेंज है। आपको जो इजी लगता है वो आप लोग कर सकते हो। चाहोगे तो इनिशियल पे ही आप लोग अपने डिमांड फंक्शन में ये वैल्यू Q की बजाय X यूज कर सकते हो। फिर हम लोग रेवेन्यू निकालते हैं, रेवेन्यू का फार्मूला PQ, हम लोगों ने P की वैल्यू को Q से मल्टीप्लाई किया और फिर ब्रैकेट खोल दी गई। ठीक है बेटा, उसके बाद निकाल रहे हैं dr/dq यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। आप लोगों की विश है, ये इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का तो सीधा सीधा -1 बहुत आराम से आ रहा है क्योंकि अब ये हम लोग डेरिवेटिव के बहुत एडवांस लेवल में, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्वेश्चन रूल से है, बहुत आराम से कर सकते हो। ये इतना डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा करिए ताकि थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग उस डेरिवेटिव की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है हम ऊपर वाले को u बोलते हैं, नीचे वाले को v बोलते हैं। शुरू हो जाते हैं। v²
v डेरिवेटिव ऑफ u 121 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर? तो आप इस वाले स्टेप को थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी, इस वाले स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। सॉल्व करके देखिएगा बेटा, ये आंसर आता है। मैं यहाँ से डायरेक्ट ले रही हूँ, मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं और एलसीएम लेते हैं, तो आप लोगों के पास क्यू की वैल्यू आ रही है -26 एंड 18। फिर वही क्यू क्या, एक्स क्या, क्वांटिटी, और क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट मीन्स -26 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 18। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकल कर आई। अब हम लेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये भी आप लोगों के खुद के करने वाला काम है, बट अदरवाइज आप लोग देख रहे हो 484 -2 पावर आगे, पावर का एक लेस करके -3 ऊपर, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव में q की वैल्यू 18 रखी। हाँ जी बेटा, यहाँ इसने प्रॉपर सॉल्व किया 26 होल क्यूब। यहाँ भी मैं आपको कहूँगी, आपको ये कंसेप्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिना सॉल्व किए ही देख सकते थे। 968 पॉजिटिव, 26 का क्यूब करेंगे पॉजिटिव, बट होल ओवर हमारे पास नेगेटिव टर्म है। और यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, हमें उसका रोल नहीं है, हमें सिर्फ सिंबल का रोल है कि सिंबल हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी सिंबल के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर लेते हैं। तो आर आप लोगों के पास क्या आ गया, मैक्सिमम। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 18। नेगेटिव होने से मैक्सिमम, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। बट हमारे पास रेवेन्यू भी चाहिए। रेवेन्यू का मतलब हम लोग वैल्यू को वापस रखेंगे, तो आप लोगों के पास सॉल्व करते हुए इसका आंसर क्या आ रहा है, 18। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, इस कैलकुलेशन को एक बार आप माइन्यूटली देख चेक कर लीजिएगा बेटा। मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू था। हाँ जी, क्लियर? कंसेप्ट क्लियर करिए बेटा, कैलकुलेशन तो आप खुद भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इफ द डिमांड फंक्शन इज पी इज इक्वल टू क्यू 9 माइनस क्यू अंडर रूट, फाइंड एट विच लेवल आउटपुट। एक तो टोटल रेवेन्यू चाहिए, मैक्सिमम करना है, एंड व्हाट विल बी इट। इट मीन्स हमें 3 काम करना है। एक तो टोटल रेवेन्यू, एक टीसी लिखा गया गलत, टीआर, एक इसे हमें करना है मैक्सिमम, और एक हमें टीआर की वैल्यू फाइंड करनी है उस मैक्सिमम पॉइंट पर क्या है। ठीक है बेटा, चलिए पी की वैल्यू है, टोटल रेवेन्यू को अपा टीआर से लिखते हैं, यहाँ आर लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये इसका वे है, ये कैसे भी कर सकते हैं। आप लोग क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वाला स्टेप बेटा अवॉइड किया करिए। मैं इस वाले स्टेप को छोड़ना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए। अपना फिर डायरेक्ट करिए बेटा, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप लोग कर सकते हो। 2 टर्म है, प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा, तो ये एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। कर पाएंगे? चेन रूल से पावर, फ्रैक्शनल पावर है, और -1 साथ में है। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके 18 माइनस 3q बाई 2 इंटू 9 माइनस क्यू। मैं ये वैल्यू इसकी एज इट इज उठा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी सिंपल कैलकुलेशन है। आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, 0, 0 रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 0 में चली गई, तो आप लोगों के पास हो गया 18 माइनस 3q इज इक्वल टू 0, देन q इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास q इज इक्वल टू 6 आया। अब हमें लेना है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मैं आप लोगों को खुद से निकाल के बताती हूँ किस तरीके से आएगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों के पास यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 3/2 तो बाहर ही आ गया। अंदर आप लोगों के पास आ गया 6 माइनस क्यू बाय 9 माइनस क्यू अंडर रूट। आप लोग को बहुत बार इस तरीके से चलेंगे जैसे बुक में चला, वो भी है, नहीं तो मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ यू और वी का डेरिवेटिव आप रफ में निकाल लो। 6 माइनस क्यू, तो डेरिवेटिव ऑफ यू क्या हुआ बेटा आप लोगों के लिए, -1। v आप लोगों के पास है 9 माइनस क्यू अंडर रूट, और आप अगर v का डेरिवेटिव लेंगे
तो ये होगा 1/2 9 माइनस 9 माइनस क्यू अंडर रूट इंटू माइनस। ये आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट करेगा क्योंकि आप लोगों को क्वोशंट रूल लगाना है। क्वोशंट रूल में आपके पास u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव यूज होगा। ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और वो आप लोग डायरेक्ट फीड कर देंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। और आप लोगों को इस वैल्यू में हमें रखनी है q की वैल्यू 6। q की वैल्यू 6 रखेंगे तो फिर वही बच्चा बात, हम लोगों को प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखिए। बट यहाँ आप लोग देख पा रहे हो बेटा, जब हम सॉल्व करते हैं तो अंदर से सारी वैल्यूज पॉजिटिव, बाहर 3/4 भी पॉजिटिव, बट होल ओवर एक नेगेटिव लगा हुआ, और नेगेटिव लगने से क्या हो गया, लेस देन 0। इट मीन्स क्यू की वैल्यू 6 पर हमारा आउटपुट रेवेन्यू कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। चलिए काम खत्म। स्टेटमेंट में और कुछ पूछा गया था, दिमाग से उतर गई स्टेटमेंट, एक बार देख लेते हैं। यस, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की वैल्यू भी पूछी गई है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो भी आई उसे यहाँ फीड कर देंगे। चाहते हैं तो अंडर रूट में आंसर छोड़ सकते हैं, बट अच्छा रहेगा आप लोग √3, √2, √5 इनकी वैल्यूज को याद कर लीजिए बेटा। √2, √3, √5, और इनकी वैल्यूज को आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पर अगर आप लोगों को लगता है वहाँ पे 1.732 तो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत बार यूज की है, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये वैल्यूज आपको याद नहीं है तो आप आंसर अपना अंडर रूट में भी छोड़ो, कोई गलत नहीं होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली ऑल राइट। हाँ जी बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पे, अच्छा लगने लगा अब ये मेथड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, द डिमांड फंक्शन फॉर ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी इज। क्या आप लोगों के पास थोड़ी स्टेटमेंट क्लियर नहीं आ रही है? y इज इक्वल टू 15 e रेज टू द पावर -x/3, और x की हमें लिमिट दे दी गई 0 to 8। ध्यान से देखिए, वेयर y इज द प्राइस पर यूनिट एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड। सेम चीज बेटा जो अक्सर हम लोग बोलते थे, आप लोगों के पास P और Q का सिंबल यूज किया गया है जो पीछे, अब वही सिंबल y और x में कन्वर्ट हो गया। P और Q थोड़ा सा इजी लगता है कि P फॉर प्राइस एंड Q फॉर डिमांड। ठीक है बेटा, यहाँ आप लोगों के पास yx यूज किया गया है, आप लोगों को कंफ्यूजन है तो चेंज भी कर सकते हो। खत्म, स्टेटमेंट तो एक बार क्लियर हो गई। चलिए अब हम दोबारा ये पढ़ लें, मांगा क्या उसने हमसे, डिटरमाइन द प्राइस and quantity for which the revenue is maximum। हमें प्राइस भी चाहिए यानी P भी चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए यानी हमें X भी चाहिए, और रेवेन्यू हमारे पास क्या रहे, मैक्सिमम। चलिए सबसे पहले तो Y है, रेवेन्यू निकालने के लिए YX, और हमारे पास YX आ गया। अब हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। यहाँ ये सारा पार्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड है, और आप लोगों को फिर मैं ये स्टेप कहूँगी आप लोग अवॉइड करिए, दिस स्टेप शुड बी अवॉइडेड, दिस स्टेप शुड बी अवॉइडेड। आप लोग सीधा अप्लाई करिए क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव का दो टर्म है, प्रोडक्ट मेथड से शुरू हो जाते हैं, 15 बाहर रहेगा प्रोडक्ट मेथड से। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर इनटू -1/3। ठीक है, अब हम लोग करते हैं e रेज टू द पावर -x/3 भी कॉमन निकाल लेते हैं। 15 ऑलरेडी बाहर था, अंदर हो गया 1 -x/3। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 बाहर आएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 e रेज टू द पावर -x/3 इंटू 3 - x। यही आप लोगों का आंसर है। तो एक आध स्टेप आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें 0 रखना चाहिए था, बट इन लोगों ने 0 नहीं रखा, इन्होंने पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दिया गया, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव तो चाहिए, और सेकेंड डेरिवेटिव के बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकली हुई वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये वो बाद में कर रहे हैं, अगर आप चाहते तो हम लोग यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सेकेंड डेरिवेटिव बाद में निकालना दिखाते हैं, पहले हम 0 ही रखते हैं। 0 रखेंगे तो 5 0 नहीं हो सकता,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता, ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब निकालते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव। हम अपना ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, हमें हेल्प लेनी है बट हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। चलिए बेटा, अब हम लेते हैं अपना सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव फिर वही प्रोडक्ट मेथड से आप लोगों के लिए 5 कॉमन में रहेगा और उसके बाद हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है 5 e raised to the power minus x by 3 minus 2 plus x by 3। रखिए इसमें x की वैल्यू 3 रख देते हैं बेटा, इसमें x की वैल्यू 3 और आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सारा सॉल्व किया गया अगर आप लोग देख रहे होंगे, बट मैं यहाँ आपको सॉल्व करना नहीं सिखा, बोल रही हूँ कि हमें सिर्फ सिंबल से लेना देना है। आपको यहीं से पता लग रहा था 5 e raised to the power minus x by 3 into minus, हमें अगर हमें ना भी सॉल्व करते तो भी हमें पता लग रहा था ई कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने आपको बोला था एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होते क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। ई की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है और अगर इसका रेसिप्रोकल भी कर लेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कांट बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव बट हमारे पास नेगेटिव सिंबल है, तो थ्रू आउट हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव सिंबल। इट मीन्स एक्स की वैल्यू जो 3 है वो हमारे रेवेन्यू को क्या करेगी मैक्सिमम। चलिए हमारे पास आ गई वैल्यूज, अब हम इसकी निकालते हैं मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि स्टेटमेंट में यस रेवेन्यू भी मांगा गया कितना, तो हम अपने रेवेन्यू में अपनी वैल्यूज को एक्स की वैल्यू को 3 फीड कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। आप लोग को पता है एक्सपोनेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ फीड नहीं करते क्योंकि वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज होती है, इसलिए ई को एज इट इज ई ही छोड़ देते हैं। दैट इज योर आंसर। क्लियर? This is all about your application of maximum and minimum in the field of economics. इकोनॉमिक्स फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में हमने मैक्सिमम मिनिमम सीख लिया। आप लोग इसके क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले बार बार बेटा आप लोगों के साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कंसेप्ट क्लियर करिए, क्रैम नहीं करना। नो पॉइंट ऑफ क्रैमिंग, देयर इज नो ऑप्शन फॉर क्रैमिंग। क्रैमिंग तो आप हर हालत में, और ये चीजें आप लोगों के पास 100% आगे यूज होने वाली है। ठीक है बेटा, चले हम लोग, मैं अपने लेक्चर को स्टॉप करने लगी हूँ और अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इकोनॉमिक फील्ड में भी वही सेम कंसेप्ट है बट आप लोगों को सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस को देखना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके।